बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन खिदमत हाज़िर है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, जो नुस्खा मैं आपको लेकर आई हूँ ये उस बीमारी का है जो पेट में खाना खाते ही फ़ौरन बाथरूम आता है और वो पेट की ख़राबी होती है, जिसकी वजह से फ़ौरन बंदा खाना खाते ही बाथरूम चला जाता है। ये बाथरूम उसी वक्त जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पेट की वो बहुत से अमराज़ होते हैं जिनकी वजह से पेट ख़राब होता है, और बहुत से अमराज़ों की वजह से ये बीमारी जो हमें लाक होती है। और हमारे खाने पीने की ज़्यादती या हमारे पेट में गैस या हमारे बदहज़मी, जिसकी वजह से ये हमारा पेट जो है उसी वक्त खाना खाते ही हम बाथरूम जाते हैं और दर्द होता है पेट में, और ये मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। ये सही नहीं है कि खाना खाते ही बाथरूम जाना, क्योंकि खाना खाने के बाद तकरीबन इंसान को अगर सुबह एक दफ़ा सारा दिन में बाथरूम जाए तो उसका पेट बिल्कुल ठीक है। साइंसी तौर पे जो हमने यूनानी तरीके जो हमें ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि भी जो सारा दिन हम खाना खाते हैं उससे अगले दिन हम बाथरूम जाएं तो हमारा पेट बिल्कुल ठीक है। अगर हम सारा दिन में 3-4 दफ़ा बाथरूम जाते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल ठीक नहीं है और ख़राब है। तो उसका नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिन मरीज़ जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, जो मरीज़, उनको ये फ़ायदे के लिए मैंने ये दवाई जो मैंने लेकर आई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो बाथरूम खाना खाते जाते हैं उनके पेट की ख़राबी की वजह से जाते हैं और वो नहायत ही परेशानी का बायस बनते हैं वो मरीज़। तो उन मरीज़ों के लिए जो नुस्खा है वो नहायत ही आसान है, और ये आपको सारी चीज़ें जो मेरी देखें आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। ये आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें। हम ये इस्तेमाल में करते हैं ये चीज़ें, जो इससे हमारे में पेट में जो भी जो ख़राबी होती है और जो खाना हमारा हज़म नहीं हो पाता और हमारा बाथरूम ठीक नहीं आता, उसकी वजह से जो हम परेशानी उठानी पड़ती है ये वो मरीज़ ही जानता है। तो इसकी बीमारी को दूर करने के लिए मैंने आपको ये नुस्खा जो मैं लेकर आई हूँ ये आप देख सकते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पर ही सारी चीज़ें मिलेंगी और आसानी से मिल जाएंगी। आप जब इनका नाम लेंगे और हमारी ये चीज़ें दिखाएंगे, मेरा दिखाने का ये मकसद होता है कि आपको अच्छी वही चीज़ मिले जो मैं आपको जिस बीमारी का नुस्खा बता रही हूँ, जो आपको चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, ताकि आपको दुकानदार से लेने में आसानी हो और आपको दुकानदार वही चीज़ें दें जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। क्योंकि ये मेरी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, उसकी में कोई ये नकल नहीं होती कि वो चीज़ दूसरी दे दे और आपको क्या पता कि मुझे ये दुकानदार क्या चीज़ दे रहा है। दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं आप, फिर वो खाएँ, आपको फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा इलाज करने का। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मैं आपको मैदे की और पेट में जो ख़राबी है जिसकी वजह से बाथरूम आता है, उसकी वजह ये है कि आपका पेट सही नहीं है। तो उसकी जो दवाई है वो ये है, देखें आपने ये नज़र आ रहा होगा, ये इसबगोल की भूसी है जो हम इस्तेमाल में रोज़ाना हम खाने में भी ले लेते हैं, जो हर मर्ज़ के लिए ये फ़ायदेमंद है। ये इसबगोल की भूसी है, कोई नुकसान नहीं इसका, देखें। और ये देखें, ये तुख्म रेहान है। ये जो हम तुख्म मलंगा करते हैं उसकी ये दूसरी जो चीज़ है, ये देखें बारीक से मेरी उंगली पे आपको दिख रही होगी, ये बारीक बारीक दाने हैं और ये है तुख्म रेहान, इनको कहते हैं तुख्म रेहान कहते हैं। और ये देखें, ये दाना है, ये है काले से कलर का, ये बी दाना है, इसको कहते हैं बी दाना। इसको देखें नरम है, ये बिल्कुल ऐसे हाथ से भी मुड़ जाएगा, और इसको जब हम खाएंगे तो ये खाने में मीठा है, खाने में ये बहुत मज़ेदार है। जब आप इसका एक दाना उठाकर खाएंगे तो इसको हम बी दाना कहते हैं। तो ये खाने में बड़ा नहायत ही मज़ेदार है। ये दाना जो है बीज है, ये खाने के देखें, और इसको बी दाना कहा जाता है। और ये जो है बड़े बड़े बीज हैं, ये है तुख्म कूंचा, इसको कहते हैं तुख्म कूंचा। देखें ये है, ये भी एक जैसे हम लोबिया होता है उसकी शक्ल का है ये, मगर इसका नाम है तुख्म कूंचा। ये है तुख्म कूंचा, ये तुख्म रेहान है और ये बी दाना है और ये इसबगोल है। देखें ख़वातीन हज़रात, ये जो चारों चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। ये तो पाउडर बना हुआ है, ये भी पाउडर बना हुआ है, आपने इसका भी पाउडर बना लेना है। इनको जब आप दोनों चीज़ों का पाउडर बना लेंगे और इसको आपने इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और आपने ये दोनों चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और आपने जब ये 50 ग्राम ले लेंगे तो आपने सादे पानी के साथ 1 चम्मच आपने सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को आपने ये मरीज़ को देना है। तो आपने खाना खाते ही आपके देखना है मरीज़ को ये उसी वक्त बाथरूम नहीं आएगा, बल्कि अगले दिन जो हम सारा दिन खाना खाते हैं, जो हमारी साइंस कहती है, जो हमारी रूटीन है, सुबह के टाइम जो हमें बाथरूम आए वो बेस्ट है। और ये जो हम बार बार हम बाथरूम जाते हैं ये हमारे लिए ख़राबी है। और ये ख़राबी को दूर करने के लिए मैंने ये नुस्खा आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने आजमाया हुआ है। मेरे बच्चों को भी अभी तकलीफ़ हो गई थी, मैंने उनको भी ये दिया, उनको भी फ़ायदा हुआ। मैं वही नुस्खे आपको दिखाती हूँ जो मेरे आजमाए हुए होते हैं और जो मैंने दूसरों को बताए, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। मेरे वही नुस्खे होते हैं जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप ये भी बाज़ार से लेकर
लेकर आएँ और ये आप उन मरीज़ों को दें जिनको ये तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये दवाई खाने से मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। आपने ये सब चीज़ें हम वज़न लेनी है, हम वज़न लेके आपने इनको दोनों चीज़ों का पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आपने सादे पानी से अपने ये 1 चम्मच देना है भर के, सादे पानी से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दें। अगले दिन देखना उनका जो ये बाथरूम का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल आपका वो पेट उनका हल्का फुल्का हो जाएगा और खाना पीना अच्छा लगेगा, खाना पीना भी हज़म होगा उनका और उनको बहुत फ़ायदा होगा मरीज़ को। आप इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल करके देखें। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।